बांग्लादेश में एक बार हालात फिर बिगड़ गए हैं। महमद सिंह जिले में गुरुवार रात कथित निंदा के आरोप में एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान दीपू चंद्र दास के रूप में हुई है। वह एक ड्रेस फैक्ट्री में कर्मचारी था और भालुका उपजिला के डुबालियापाड़ा इलाके का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक स्थानीय लोगों के एक समूह ने उस पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया और रात 9 बजे उस पर हमला कर दिया। नंगा करके फांसी पर टांग दिया गया। भीड़ ने दीपू चंद्र दास की पीट कर पहले हत्या की। इसके बाद शव को एक पेड़ से लटकाया और फिर उसमें आग लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। हालात को काबू में लिया गया और शव को बरामद किया गया। खबरों के मुताबिक युवक को सार्वजनिक तौर पर नंगा करके फांसी पर टांग दिया गया था। बाद में उसकी लाश को खंभे पर बांधकर आग लगा दी गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। विजुअल्स इतने विभत्स हैं कि हम आपको दिखा तक नहीं सकते। घटना पर भारत में भी आक्रोश देखा जा रहा है। घटना को लेकर कई तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या पर बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने गंभीर सवाल उठाए हैं। तस्लीमा ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए बताया कि दीपू चंद्र दास, जिसे कट्टरपंथियों ने मार डाला, वह पुलिस की हिरासत में था। इसका वीडियो भी उन्होंने अपने अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें डरा सहमा दीपू पुलिस की कस्टडी में नजर आ रहा है। तस्लीमा के अनुसार दीपू ने पुलिस को बताया था कि वह निर्दोष है और उसने पैगंबर के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन पुलिस ने उसके सहकर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा दीपू को हिरासत में ले लिया। तस्लीमा नसरीन ने सवाल किया कि जब दीपू पुलिस को हिरासत में था तो वह कट्टरपंथियों के हाथ कैसे लगा? क्या कट्टरपंथी उसे पुलिस से छीन कर ले गए या पुलिस ने उनके हवाले ही कर दिया? तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश की सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाए। तस्लीमा के पोस्ट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, बांग्लादेश में चल रहे भीड़तंत्र के बीच यह एक अत्यंत दुखद घटना है। जघन्य अपराधियों के हाथों इस गरीब हिंदू व्यक्ति की जान जाने पर शोक व्यक्त करते हुए मैं बांग्लादेश सरकार की गई निंदा की सराहना करता हूं, लेकिन उनसे यह पूछना भी चाहता हूं कि वह हथियारों को सजा दिलाने के लिए क्या कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इस किस्म की मॉब रूल जो किया जाता है, ये बिल्कुल नहीं चलना चाहिए हमारे पड़ोस देश में। और ये भी है कि हमारी स्थायी कमेटी जो है संसद में, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी विदेश कार्यक्रम, हम लोग भी बोले थे कि हमको अच्छे रिश्ता चाहिए बांग्लादेश के साथ। हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश में सब कुछ स्टेबल तरह से जाए। उनका चुनाव भी आने वाला है फरवरी महीने में और हम चाहते हैं कि वहाँ लोकतंत्र वापस आए। लेकिन इस हाल में जैसी चीजें चल रहे हैं, यह बहुत चिंतित बात है। भारत के लिए हम तो ऐसे संतुष्ट नहीं हो सकते और हम उनसे संपर्क लेकर सरकार से कहना चाहेंगे कि इस किस्म की चीजें नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण आपको दे दूं तो बांग्लादेश के लोग चाहते थे कि वीजा ज्यादा मिल जाए भारत को आने के लिए। सब लोग आना चाहते हैं, या मेडिकल अपॉइंटमेंट्स के लिए, या लोगों से मिलने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, जो भी है। और बहुत शिकायतें मिली थी हमें पिछले साल की वीजा आप लोग बहुत कम कर दिए हैं। अब तो हम वीजा को नॉर्मलाइज कर रहे थे और देखिए कल की ये दुर्घटनाओं के कारण हमारे 2 असिस्टेंट हाई कमीशन वीजा देने बंद करना पड़ा। तो इस किस्म की चीजों दोनों देश के लिए अच्छा नहीं है और बांग्लादेशियों को भी काफी तकलीफ देते हैं। तो हम चाहते हैं कि वहाँ शांति समाधान आ जाए। मामले पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी एक्सपर्ट पोस्ट करते हुए लिखा, बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा बर्बरतापूर्ण हत्या का समाचार अत्यंत चिंताजनक है। किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, पहचान के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हत्या मानवता के खिलाफ अपराध है। भारत सरकार को पड़ोसी देश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा का संज्ञान लेना चाहिए और बांग्लादेश सरकार के समक्ष उनकी सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाना चाहिए। भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी एक्स पर लिखा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के युवक दीपू चंद्र दास की लिंचिंग कर बेरहमी से हत्या और उसके शव को नग्न अवस्था में पेड़ से लटकाकर आग लगाए जाने की घटना सभ्य समाज के मूल्यों को शर्मसार करती है। यह अल्पसंख्यकों में भय फैलाने का सुनियोजित प्रयास प्रतीत होता है, जिसे किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम भारत सरकार से अपील करते हैं
ताकि अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को सर्वोच्च कूटनीतिक स्तर पर उठाया जाए। मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के संरक्षण हेतु स्पष्ट, सख्त और निर्णायक रुख अपनाया जाना चाहिए। उस्मान हादी की मौत के बाद हुई हिंसा। इससे पहले जुलाई विद्रोह के प्रमुख नेता और आगामी 12 फरवरी के आम चुनाव में उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। हादी को पिछले सप्ताह ढाका में चुनाव अभियान के दौरान नकाबपोश हमलावरों ने गोली मार दी थी। सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादी की मौत की खबर फैलते ही गुरुवार को बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदूषण हुए। राजधानी ढाका में अखबारों के दफ्तरों को निशाना बनाया गया और देश के संस्थापक शेख मुजीब-उर-रहमान के ऐतिहासिक आवास 32 धन मंडी में तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार देर रात देश के सबसे बड़े अखबार डेवी स्टार और प्रथम वालों के ऑफिस में जबरन घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की। कई अवामी लीग नेताओं के घरों और दफ्तरों पर भी आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। भारत के खिलाफ उगला जा रहा है जहर। हादी की मौत के बाद बांग्लादेशी अब भारत पर आरोप लगा रहे हैं। हादी की बहन महफूजा ने इस हमले के लिए भारत की रॉ पर उंगली उठाई है। नेशनल सिटीजन्स पार्टी के नेता सरजीस आलम ने शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भारतीय उच्चाई को बंद रखने की मांग की है। सरजीस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए भारत के खिलाफ जहर भी उगला। सरजीस ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा, अंतरिम सरकार जब तक शहीद हादी भाई के कातिलों को भारत वापस नहीं करता तब तक बांग्लादेश में भारतीय उच्च आयोग बंद रहेगा। शरीफ उस्मान हादी की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़। शनिवार को उस्मान हादी को सुपर दिखा कर दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी थी। इससे पहले शरीफ उस्मान हादी को एक सप्ताह আশ্বাস ঘন্টা আবেদন করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত তার খুনিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত খুনিকে গ্রেফতারের ব্যাপারে আপনাদেরকে আশ্বস্ত করা হয়েছে। তারা কি এখন পর্যন্ত আমাদেরকে জানিয়েছে? दिल्ली में भी बांग्लादेशी दूतावास में झंडा झुका हुआ था। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है। इस देश की सरकार क्या कर रही है? ये मुद्दा प्रियंका गांधी जी ने जैसे ही एमपी बनी थी उठाया था, फिर से उठाया है। इस देश की सरकार की क्या जिम्मेदारी है? आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है, कोई लॉ एंड ऑर्डर वहां पर नहीं है। आपको क्या ये नहीं लगता कि हिंदुओं को वहां पे सुरक्षित करना चाहिए? आप अपने आप को हिंदू बताते हैं, आप ढोंगी हिंदू हैं। आप भगवान राम की अवहेलना करते हैं, भगवान राम को एक एक्रोनिम बनाते हैं, आप हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ देते हैं। आपकी क्या जिम्मेदारी है? धन्यवाद। तो ये थी आज की बड़ी और जरूरी खबरें। वेब इंडिया न्यूज पर हम आपको देते हैं हर खबर की पूरी सच्चाई, तेज, सटीक और बेखौफ। देश दुनिया की हर अहम खबर और आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी हलचल सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। वेब इंडिया न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं, हकीकत दिखाई जाती है। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, आपकी आवाज आपके साथ।